अपने चैनल जो आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, सिरसा के यानी हरियाणा के सिरसा डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसमें प्रोसेस सर्वर और पीएन की वैकेंसियाँ शामिल हैं, जिसके बारे में आपको बताने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर में आपके लिए कोई वीडियो लेके आते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो ये देखिए दोस्तों, हमने ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ ओपन की हुई है। जैसे ही यहाँ राइट साइड में ग्रीन कलर में रिक्रूटमेंट दिखाई दे रहा है दोस्तों, पब्लिक अपॉइंटमेंट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोसेस सर्वर एंड पीएन 2023। जी हाँ दोस्तों, 2023 के लिए जो पीएन की और प्रोसेस सर्वर की वैकेंसियां निकली हैं, ये देखिए दोस्तों, जो टोटल वैकेंसियां निकली हैं, जो प्रोसेस सर्वर की टोटल 3 वैकेंसियां हैं, जिसमें एक पीडब्ल्यूडी जर्नल की और 2 जर्नल कैटेगरी की वैकेंसियां हैं। एससी और बीसीए की कोई वैकेंसी नहीं है। और इस पीएन के जो लिए है 7 पोस्टें निकली हैं, जिनमें से एक पीडब्ल्यूडी जर्नल की, 4 जर्नल की, एक एससी की और एक बीसीए के लिए रिजर्व है। और ये देखिए दोस्तों, उन्होंने बताया कि जो इसके लिए क्वालिफिकेशन है वो प्रोसेस सर्वर के लिए जो मैट्रिकुलेशन विद नॉलेज ऑफ हिंदी और पंजाबी। जी हाँ दोस्तों, हिंदी और पंजाबी में से मैट्रिकुलेशन जरूर होनी चाहिए, यानी 10वीं क्लास में जो है आपका सब्जेक्ट हिंदी या पंजाबी में से एक होना अति आवश्यक है। और जो पीएन के लिए जो है कि केवल मिडिल स्टैंडर्ड पास है एंड हैविंग नॉलेज ऑफ हिंदी ओब्लिक पंजाबी। जी हाँ दोस्तों, पंजाबी और हिंदी की उसे नॉलेज होनी आवश्यक है। और इसमें 18 से 42 साल का युवक इसके लिए अप्लाई कर सकता है। जो एज जो काउंट की जाएगी वो 1/1/2023 अनुसार की जाएगी। और दोस्तों 2/1/2023 यानी 2 जनवरी को ये पोस्ट निकली थी। और कैसे आपने वो फार्म भरना है, और ये देखिए दोस्तों, 16/1/2023 तक जो आपने फार्म भर देना है। फार्म जो है ऑफलाइन माध्यम से ही भरे जाएंगे, किसी प्रकार की कोई ऑनलाइन फीस वगैरह कुछ नहीं है, केवल ऑफलाइन ही फार्म है। मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, इसलिए वीडियो के अंत तक देखिएगा। ये देखिए दोस्तों, एक सिंपल प्लेन पेपर पे जो आपने है आपका कंप्लीट बायोडाटा आपने लिख देना है। उसके बाद में एक लेटेस्ट फ़ोटो, जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है, वो आपने वहाँ चिपका देनी है। और कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट विद रिगार्ड टू द प्रूफ ऑफ एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्लेम ऑफ रिजर्वेशन ETC। जी हाँ दोस्तों, आपने वहाँ अपने एज का, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का और रिजर्वेशन का और एक्सपीरियंस अगर आपके पास में कोई है तो उसका आपने उसके साथ में एनक्लोज कर देना है डॉक्यूमेंट्स। और उसके बाद में आपने 16/1/2023, जी हाँ दोस्तों, 16 जनवरी 2023 शाम 4 बजे तक आपने इस एड्रेस पर फॉर्म पहुंचाना अति आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, जो एनवलप आप तैयार कीजिएगा वहाँ भेजने के लिए, उसके ऊपर आपने ये लिख देना है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सिरसा, ये आपका एड्रेस रहेगा। और उसमें सबसे ऊपर जो है पोस्ट जरूर मेंशन कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका प्रोसेस सर्वर का है तो आपने पोस्ट लिख के प्रोसेस सर्वर कर देना है, और पीएन का है तो पीएन कर देना है। और दोस्तों उन्होंने आगे बताया कि जो इसके लिए इंटरव्यू की डेट भी है वो आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रोसेस सर्वर के लिए जो है ए नाम से एफ नाम तक स्टार्ट होने वाले बच्चे हैं, वो जो 3 फरवरी को वहाँ पहुँचेंगे। और 4 फरवरी को जी से लेकर एल तक, 6 फरवरी को एम से लेकर क्यू तक, और 7 फरवरी को अल्फ़ाबेट जो आर वाले हैं, और 8 फरवरी को एस नाम वाले, और 9 फरवरी को जो है T to Z। जी हाँ दोस्तों, जिसका नाम टी से स्टार्ट होता है या जेड से स्टार्ट होता है, उनके बीच की जो संख्या है वो सारी वहाँ पहुँचेंगे। और पीएन के लिए भी कुछ इसी प्रकार है, जो 13 तारीख से लेकर 20 फरवरी तक चलेंगे। जी हाँ दोस्तों, पहले A to F, G to L, M to Q, R, S और T से Z तक। जी हाँ दोस्तों, इन डेट्स में यहाँ इंटरव्यू के लिए अवश्य पहुँचिएगा। और दोस्तों उन्होंने बताया कि इसके लिए किसी से अलग प्रकार का आपके पास कोई इंटरव्यू लेटर नहीं भेजा जाएगा। और जो रिपोर्टिंग टाइम है वो सुबह 9 बजे का रहेगा। और डेट ऑफ इंटरव्यू आपको बता दी गई है। और अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अवश्य लेके जाइएगा। और मैं आपको पर्सनल सुझाव देना चाहता हूँ कि इसकी एक अलग से फ़ोटोकॉपीज़ का जो सेट है वो सेल्फ अटेस्टेड, वो आपने वहाँ लेके जाना है। और दोस्तों इंटरव्यू के लिए आपने यहाँ पहुँचना है, जिसमें एड्रेस दिखाया गया है कोर्ट कॉम्प्लेक्स, सेशन कोर्ट सिरसा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपने इंटरव्यू के लिए पहुँचना होगा। और उन्होंने आगे बताया कि एप्लीकेशन के साथ में जो है एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ जो इसकी सेट की आपने वहाँ लगा देनी है। और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो सेल्फ अटेस्टेड हो अलग से वहाँ चिपका देना है। और कॉन्टैक्ट नंबर अवश्य मेंशन कीजिएगा। अगर आपके किसी एप्लीकेशन में किसी प्रकार की कोई कमी रहती है तो वो आपको फ़ोन करके भी सूचित कर सकते हैं। तो उन्होंने आगे बताया कि जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, यानी हैंडीकैप कैंडिडेट है, उनकी 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए, जो रिलेवेंट डिसेबिलिटी है। और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा उन्हें एक सर्टिफिकेट, जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, वो इश्यू होना अति आवश्यक। और दोस्तों एक ही पोस्ट के लिए अलग से आपने कई फार्म नहीं भेजने हैं। और अधूरा फार्म जो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और रिसीव्ड होने के बाद ही उनकी जो रिजेक्शन की लिस्ट और उनका रीज़न क्या है
वो लिख दिया जाएगा ऑफिशियल साइट पर। जैसे ही साइट पर आएगा तो मैं आपको सूचित भी कर दूंगा। और दोस्तों उन्होंने आगे बताया कि टीए डीए किसी प्रकार का उन्हें दे नहीं होगा इंटरव्यू के लिए। बताया कि किसी भी बुक सेलर या एजेंट के थ्रू आपने फार्म नहीं भेजना है, कहीं आप उसको दे दीजिएगा तो फार्म जो है आपका रिजेक्ट हो सकता है, उन्हें एंटरटेन नहीं किया जाएगा। और दोस्तों अंत में उन्होंने बताया कि डिस्प्ले जो नोटिस बोर्ड है कोर्ट का, वहाँ भी डिस्प्ले किया जाएगा जो इसका सिलेक्शन होगा, और ऑफिशियल वेबसाइट पर इसके बारे में भी सूचित किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये सारी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थी जो आपको बतानी थी। और अगर आपकी फिर भी कोई क्यूरी रहती है तो मुझे कमेंट बॉक्स आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका तुरंत जवाब देने की कोशिश करूँगा। और इस प्रकार के आगे बड़े बड़े अपडेट्स पाने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।